ग्रुप्स एंड साइक्लिक ग्रुप्स का ये 15th वीडियो, आप सभी का स्वागत। एग्जाम्पल्स ऑन ग्रुप्स का ये तीसरा वीडियो, ग्रुप्स ऑफ नंबर्स का ये तीसरा वीडियो, और इसमें हम लोग ग्रुप्स ऑफ रूट्स ऑफ यूनिटी पढ़ेंगे। पहला एग्जाम्पल नंबर 5, प्रूव दैट द सेट ऑफ n nth roots of unity forms an abelian group with respect to multiplication. Let G be the set of n nth roots of unity, then G is equal to curly bracket 1 comma alpha square comma so on comma alpha to the power n minus 1। यहाँ कामा और यहाँ कामा प्राय बच्चे नहीं लगाते हैं, आप जरा ध्यान दीजिएगा, लिखने का शौर सीखिए अगर नहीं आता है तो। Here alpha is e to the power I 2 pi by n, that is G is equal to e to the power 2 pi by n को ही हम यहाँ लिख दे रहे हैं, उस पर पावर r चढ़ा दे रहे हैं, और r का वेरिएशन हम कर दे रहे हैं 0 1 2 से लेके लास्ट में n माइनस 1। r की जगह 0 रखोगे e टू द पावर 0 आपको 1 देगा, r की जगह 1 रखोगे तो अल्फा आएगा, r की जगह 2 रखोगे तो उसी का स्क्वायर हो जाएगा, और लास्ट में रखोगे तो ये आ जाएगा। इसी को फिर ऐसे लिख दिए, दैट इज g इक्वल्स टू करली ब्रैकेट e टू द पावर I 2 pi r by n वेयर r इज इंटीजर वेरीज फ्रॉम 0 to n minus 1। तो पहले क्लोजर एग्जाम, let a equals to e to the power I 2 pi r by n and b equals to e to the power I 2 pi s by n be any two elements of G, then 0 less than or equal to r less than or equal to n minus 1 and 0 less than or equal to s less than or equal to n minus 1। तो r, अब इसके बाद a डॉट b निकाल लिए तो आ गया e to the power I 2 pi r plus s by n। r प्लस s की वैल्यू क्या होगी? r भी 0 से n-1 तक वेरी कर रहा है, s भी, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ r प्लस s क्या होगा? 0 प्लस 0 r की मिनिमम वैल्यू, s की मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ r प्लस s, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ r प्लस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ s, ये हो जाएगा n-1 प्लस n-1, जिसको 2n-2 न लिख करके n प्लस कुछ जैसा लिख रहे हैं, वेयर कुछ इज n-2, यानी कि r प्लस s की वैल्यू 0 से n प्लस n-2 तक जाएगा, तो ये हो गया 0 और ये हो गया n प्लस n-2। अब इसमें और इंटीजर्स भरिए, 0 के बाद 1 फिर 2 एंड सो ऑन n-1 के बाद n के बाद n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस, देखो ये सब के सब n प्लस है ना, इसीलिए हमने इसको ऐसा लिखा n प्लस n-2। तो अगर r प्लस s की वैल्यू इस नीले वाले ब्लू रेंज में है तो जाहिर सी बात है कि ये एलिमेंट G का एलिमेंट होगा। जब r प्लस s की वैल्यू इस लाल वाले रेंज में होगी, उसी पर हमको विचार करना है अलग से, ठीक है ना। तो वही लिखिए, व्हेन 0 लेस देन और इक्वल टू r प्लस s लेस देन और इक्वल टू n-1, in this case a dot b which is equal to e to the power I 2 pi r plus s by n belongs to G। When r plus s greater than n-1, n-1 से बड़ा उधर दाहिने, in this case r plus s is equal to n plus q where 0 लेस देन आर इक्वल टू q लेस देन आर इक्वल टू n-2। ऐसा है कि नहीं? देखो यहाँ पर q की जगह 0 है, इसमें q की जगह 1 है, इसमें 2 है, लास्ट में n-2 है। दैट इज r प्लस s इक्वल टू n प्लस q वेयर 0 लेस देन आर इक्वल टू q लेस देन आर इक्वल टू n-2 लेस देन n-1, ऐसा तो हम लिख सकते हैं। Therefore a dot b which is e to the power I 2 pi r plus s by n and which will become e to the power I 2 pi r plus s की जगह हम लिखते हैं n plus q फिर by n equals to e to the power I 2 pi n by n into e to the power I 2 pi q by n equals to e to the power I 2 pi into e to the power I 2 pi q by n। e to the power I 2 pi
1 होगा, cos 2 पाई प्लस आई साइन 2 पाई। रूट्स ऑफ यूनिटी के बारे में आपको खूब बढ़िया से मालूम होना चाहिए, अन्यथा एक प्लेलिस्ट है हमारी रूट्स ऑफ यूनिटी, 3 या 4 वीडियोस होंगे, 3 है शायद। रूट्स ऑफ यूनिटी गणितपुर टाइप करिए, सर्च करिए, आपको वीडियोस मिल जाएंगे, उनको देख लीजिए। रूट्स ऑफ यूनिटी के बारे में खूब भली भांति नॉलेज ले लीजिए। implies that a dot b is equal to e to the power I 2 pi q by n where q satisfies the condition 0 less than or equal to q less than n minus 1। तो 0 से n minus 1 के बीच में, चाहे तो 0 भी चाहे तो n minus 1 भी, कुछ भी हो, माने 0 हो 1 हो 2 हो, कहाँ तक, n minus 1 तक अगर ये संख्या है तो यहाँ वाली, तो इसका मतलब ये जी का एलिमेंट होगा, बिलोंग्स टू जी। 10 जी इज क्लोज्ड विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। तो इस एग्जाम्पल में यही क्लोजर लॉ ही दमदार था, बकिया सब बहुत आसान है। क्लोजर एग्जाम हो गया। अब आइए एसोसिएटिव एग्जाम देखा, एसोसिएटिव एग्जाम एंड इसी समय ये भी कर लेते हैं कॉम्यूटेटिव एग्जाम। हाँ, थोड़ा सा समय बचेगा। G is properly contained in C। C is set of all complex numbers। और इसकी नेचुरल प्रॉपर्टीज हम जानते हैं, तो जो भी प्रॉपर्टीज इसकी वही प्रॉपर्टीज इसकी होगी। जो भी नियम कानून सी में होल्ड करेगा वो जी में भी होल्ड करेगा। वी नो दैट द मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव एंड कॉम्यूटेटिव in capital C, capital N, capital Z, capital Q, capital R, capital C, set of all natural numbers, set of all integers, set of all rational numbers, set of all real numbers, set of all complex numbers. These are 5 leading sets of numbers। और इन सभी के पास नेचुरल प्रॉपर्टीज होती हैं, 9 प्रॉपर्टीज ईच रखते हैं, माने 5 हैं, N, Z, Q, R, C, 9 प्रॉपर्टीज ईच। कुल मिला के 45 प्रॉपर्टीज हैं, नेचुरल प्रॉपर्टीज हैं, इनको आपको याद ही रखना होगा। उन्हीं में से 2 प्रॉपर्टीज यहाँ पे हमने लिखा है, इसीलिए हमने लैंग्वेज क्या लिखा, हम जानते हैं कि वी नो दैट। इनके बारे में डिटेल अगर जानकारी आपको लेनी है तो आप टाइप करिए 5 लीडिंग सेट्स ऑफ नंबर्स गणितपुर, और सर्च करिए, वीडियो खुल जाएगा, सिंगल वीडियो है, उसके बारे में जानकारी लीजिए। बिल्कुल परेशान नहीं होना है, स्ट्रेस लेना ही नहीं, बस आप एक वीडियो हमारा ये देख लीजिए, बस एकदम कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सिंस सॉरी G is proper subset of C, therefore multiplication is associative and commutative in G also। हो गई बात। Axiom of existence of identity।
axiom of existence of identity. मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होता है, तो 1 इस सेट में है ना, जी में साफ साफ दिख रहा था ना. द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी one exists in G. Axiom of existence of the inverses. यहां पे हेडिंग प्राय बच्चे गलत लिखते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स लिखते हैं, इनवर्सेस लिखा करो. आइडेंटिटी पूरे ग्रुप की एक होती है, इकलौती आइडेंटिटी, लेकिन इनवर्स जितने एलिमेंट उतने इनवर्स. अब इस पे हम आपको जो ट्रेनिंग देने जा रहे हैं कि कैसे आप लिखा करो. तो ट्रेनिंग ये है कि आइडेंटिटी के इनवर्स की चर्चा अलग कर लिया करो, अदर देन आइडेंटिटी जितने एलिमेंट्स हैं उनके इनवर्स की चर्चा अलग किया करो. देखो वैसे ही हम कर रहे हैं. सिंस 1 is the identity of G, therefore 1 का इनवर्स 1 होगा. चाहो तो यहां पे लिख दो, चूंकि हम जानते हैं कि आइडेंटिटी का इनवर्स आइडेंटिटी ही होता है. कोई तर्क नहीं देना, बस ये तर्क देना है. नेक्स्ट, अब 1 को छोड़ करके लेट A equals to e to the power I 2 pi r by n b any other element of G. एनी माने आर्बिट्रेरी का भाव आ गया, अदर माने आइडेंटिटी को छोड़ के. तो आइडेंटिटी को छोड़ के इसका मतलब जो आर है वो 0 के बराबर नहीं करेंगे, तो फिर हम लिखेंगे 0 लेस देन आर इक्वल टू n-1. एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्सेस जो हम काम कर रहे हैं ये भी बड़ा रोचक है. क्लोजर एक्सियम और एक्सियम ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ द इनवर्सेस, ये दोनों बड़े रोचक हैं इस एग्जाम्पल में. नाउ चलो कुछ दिमाग में योजना चेंज हो गई. लेट ए डेस इक्वल टू e टू द पावर I 2 पाई ब्रैकेट n माइनस r बाई n. देन ये एलिमेंट हमने कंसीडर किया, तो ये देखना है कि ये G में होगा कि नहीं. e टू द पावर I 2 पाई इंटू इंटीजर बाई n, n इंटीजर है, r इंटीजर है, बाई n. तो G के एलिमेंट जैसे हैं वैसे ये भी है, सिर्फ यही n माइनस आर का वेरिएशन हमको चेक करना है कि वो 0 और n-1 के बीच वाला है कि नहीं. देन हाँ, पहले योजना बनी थी कि इसको ऐसे प्रस्तुत करेंगे, अभी चेंज हो गया, दिमाग में आइडिया चेंज हो गया. वही मैं कहता हूँ ना, लॉजिक देने का कोई तरीका एब्सोल्यूट नहीं होता है. इसको पकड़ा है 0 लेस देन आर इक्वल टू n-1 implies that माइनस से मल्टीप्लाई कर दो. 0 ग्रेटर देन माइनस आर ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस ऑफ n-1 इक्वल्स टू माइनस n+1. इधर उलट दे, अर्थात यह रहने दो. देखो यहां देखो, माइनस आर आ गया, अब n जोड़ दो. n+0 ग्रेटर देन n-r ग्रेटर देन आर इक्वल टू n प्लस माइनस n+1 इक्वल्स टू 1 इंप्लाइज दैट. अब आप पलट दीजिए, तो ये हो गया 1 लेस देन आर इक्वल टू n-r लेस देन n. ये स्थिति आई.
इसे देखो, यहाँ पे 1 लिखा है तो इक्वलिटी भी लगी है, और अगर हम चाहें तो इसको ऐसे लिख दें, दैट इज 0 लेस देन n माइनस आर, और इधर इसके जस्ट पहले n माइनस 1 होगा, लेस देन आर इक्वल टू n माइनस 1। इसको ध्यान से देखिएगा, ये इंटीजर्स है असल में, तो इसकी वैल्यू 1 के बराबर है, तो 1 की बाईं तरफ जो इंटीजर है 0 उससे बड़ी हो गई। इसकी वैल्यू n से छोटी है, तो इसके बाईं तरफ जो इंटीजर है n माइनस 1 उसके बराबर भी हो सकता है। तो देखो ये वेरिएशन आ गया ना, 0 और n माइनस 1 वाला सेम वेरिएशन। इसका मतलब ये हो गया e टू द पावर i 2 पाई ब्रैकेट n माइनस r बाई n बिलोंग्स टू g, दैट इज a डैश बिलोंग्स टू g। ए हमने आइडेंटिटी को छोड़ के आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया, एक एलिमेंट ये डिजाइन किया। अब हम ये बताने जा रहे हैं कि ये ए डैश ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। नाउ ए डॉट ए डैश इक्वल टू ई टू द पावर आई 2 पाई आर बाई एन इंटू ई टू द पावर आई 2 पाई एन माइनस आर बाई एन इज इक्वल टू ई टू द पावर आई 2 पाई एन बाई एन इक्वल्स टू ई टू द पावर आई 2 पाई इक्वल्स टू 1, ब्रैकेट में लिख दीजिए आइडेंटिटी। सिमिलरली ए डैश इंटू ए ऑल्सो इक्वल्स टू 1। मिटा के थोड़ा लिखते हैं डिटेल में, कंजूसी नहीं करेंगे। लिखने में कंजूसी नहीं करता मैं मॉडर्न अलजेब्रा पढ़ाते समय, क्योंकि मॉडर्न अलजेब्रा लॉजिक, लैंग्वेज एंड प्रेजेंटेशन का ही गेम है। देयरफॉर ए डैश इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए अदर देन आइडेंटिटी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ जी थे, इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर गया और ए डैश बिलोंग्स टू जी, जी में एग्जिस्ट कर गया। अतः अब हम निष्कर्ष लें 10 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ जी एग्जिस्ट्स इन जी। अब क्या बचा? कुछ नहीं, एसोसिएटिव के साथ कॉम्यूटेटिव की बात कर ही लिए थे हम। तो फाइनली वी कंक्लूड दैट, पैराग्राफ बदल के फिनिश करिए। फाइनली वी कंक्लूड दैट जी कामा डॉट, डॉट लिखो चाहे क्रॉस लिखो, कोई वेक्टर तो है जो झगड़ा होगा, इज एन अबेलियन ग्रुप। ये ना, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो। Example number 6. Example number 6. Prove that the set of fourth roots of unity forms an abelian group with respect to multiplication। nth रूट्स की संख्या n होती है, यूनिटी के फोर्थ रूट्स की संख्या 4 होती है, यूनिटी के क्यूब रूट्स की संख्या 3 होती है, 3। तो अगर हम सिर्फ लिख दें सेट ऑफ फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, ये 4 ना लिखे तब भी ठीक रहेगा, लेकिन एक चलन सी बन गई ऐसे लिखने की।
G be the set of 4 fourth roots of unity, then G equals to curly bracket 1 comma iota comma minus 1 comma minus iota. This is proper subset of capital C. यही अंडरलाइन सेट है। तो जब अंडरलाइन सेट बहुत छोटा हो, माने उसमें एलिमेंट्स की संख्या बहुत कम हो, 2 एलिमेंट्स हो, 3 एलिमेंट्स हो, 4 एलिमेंट हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, 11 हो, 12 हो, तो इसको हम ऑपरेशन टेबल की मदद से डिस्कस करते हैं। इसे कंपोजिशन टेबल भी कहते हैं। देखो, ऑपरेशन और कंपोजिशन वर्ड में थोड़ा सा फर्क है, ये हम आपको समझाए हैं सब फाउंडेशन में। जो ऑपरेशन जिस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में क्लोजर लॉ होल्ड करे उस ऑपरेशन को कंपोजिशन कहते हैं। तो जब हम कंपोजिशन डिक्लेयर कर देंगे ऑपरेशन को, तो फिर क्लोजर लॉ स्टेब्लिश करने की जरूरत नहीं रह जाएगी। इसलिए ऑपरेशन टेबल एक प्लेलिस्ट है, आप उसको सर्च करिए और देखिए। ऑपरेशन टेबल गणितपुर, इससे टाइप करके सर्च करिए, एक प्लेलिस्ट खुलेगा, उसमें ऑपरेशन टेबल के बारे में बहुत ही विस्तार से सब कुछ बताया गया है और सब आपको जानना चाहिए। ऑपरेशन टेबल चलिए बनाएं। 4 एलिमेंट्स हैं, 4x4 की टेबल बनेगी। एक हेडिंग रो होगा, एक हेडिंग कॉलम होगा और उसके बाद 4x4 की टेबल साइज होगी। ये देखो, यहाँ पे ऑपरेशन लिखते हैं, इसको बोलते हैं टॉप रो, टॉप मोस्ट रो, हेड रो। इस कॉलम को बोलते हैं लेफ्ट कॉलम, लेफ्ट मोस्ट कॉलम, हेडिंग कॉलम। तो इसमें इन एलिमेंट्स को किसी भी क्रम में लिख दो, तो हम इसी क्रम में लिख दे रहे हैं फिलहाल 1i -1 -i। डिसिप्लिन ये है कि जिस क्रम में इसको लिखे हैं उसी क्रम में इधर लिखना है, बस 1i -1 -i। और अब भरिए, टेबल को भरना आपको आता है, आना भी चाहिए। देखो कैसे भरते हैं, दिस इंटू दिस यहाँ भराएगा, दिस इंटू दिस यहाँ भराएगा, दिस इंटू दिस यहाँ भराएगा, दिस इंटू दिस यहाँ भराएगा। तो 1 iota -1 iota, i इंटू 1, i इंटू i, i इंटू -1, i इंटू -i माइनस i स्क्वायर यानी कि 1, -1 इंटू 1, -1 इंटू i, -1 इंटू -1, और ये हो गया i, -i स्क्वायर, i और i स्क्वायर। तो अगर ये ग्रुप का टेबल है तो इसकी पहचान पहले से ही आपको हम डिस्क्लोज कर दे रहे हैं। हर रो में, हर कॉलम में ये एलिमेंट, सब के सब एलिमेंट आवश्यक रूप से एक एक बार आना चाहिए, आ ही जाना चाहिए। ईच एलिमेंट मस्ट अपीयर्स वंस इन ईच रो एंड ईच कॉलम। 1i -1 -i, 1i -1 -i, 1i -1 -i, 1i -1 -i। ठीक, इससे प्रमाणित हो गया कि हमने जो टेबल बनाया वो सही बनाया। अब टेबल से सिर्फ एसोसिएटिव एग्जाम हम नहीं पढ़ पाते हैं, उसके लिए हमें वैकल्पिक रास्ता अख्तियार करना होगा। बाकी सारे एग्जाम हम पढ़ लेते हैं। जैसे हम शुरू कर रहे हैं, पहला क्या होता है, क्लोजर एग्जाम। क्लोजर एग्जाम मैं लिख रहा हूं, उसी तरह से आप समझते भी चलिएगा। G is closed with respect to multiplication because all the elements of the table, all the elements of the table belong to G। यही नियम होता है। ये जो 16 के 16 एलिमेंट्स हैं हरे रंग वाले,
ये सब के सब जी को बिलोंग करते हैं कि नहीं, आप मिला लो। अगर करते हैं तो क्लोजर एक्सियम होल्ड करेगा, नहीं करते हैं तो नहीं करेगा। यही टेबल का नियम है क्लोजर एक्सियम के लिए। एसोसिएटिव एक्सियम, कम्यूटेटिव एक्सियम हम चाहें तो इकट्ठे डिस्कस कर लें, सी का हवाला देते हुए कि हम जानते हैं मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव भी होता है, एसोसिएटिव भी होता है सी में, इसलिए वो जी में भी होगा क्योंकि जी सी का प्रॉपर सबसेट है। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि कम्यूटेटिव एक्सियम टेबल से पढ़ लिया जाता है, प्राप्त कर लिया जाता है, उसको हम टेबल से ही करेंगे। एसोसिएटिव एक्सियम को अलग से आइए लिखें। एसोसिएटिव एक्सियम टेबल से क्वेश्चन को करते समय प्रायः ऑथर भी, टीचर भी, ट्रेनर भी एक चीज पे चूक जाते हैं। वो क्या करते हैं, 3 एलिमेंट इसके ले लिए और उसमें एसोसिएटिविटी दिखा दिया, जैसे वो दिखा देंगे 1 इंटू आई इंटू कोई एक और ले ले माइनस आई, ये इक्वल्स टू 1 इंटू आई ऐसे और इंटू माइनस आई, यानी ए इंटू बी सी इक्वल्स टू ए बी इंटू सी। तो कोई पर्टिकुलर 3 एलिमेंट लेकर के आप दिखा दे रहे हो तो इससे आप इसको कानून का दर्जा कैसे दे दोगे? ये कानून तब तक नहीं बनेगा जब तक इसके बगल में हम फॉर ऑल ए कामा बी कामा सी बिलोंगिंग टू जी न लिख दें। और ए बी सी 3 एलिमेंट है, उनमें से आपको एट ए टाइम 3 एलिमेंट लेना है तो आप कितने प्रकार से ले सकते हैं? फैक्टोरियल 3, 6 प्रकार तो वही हो गया। उसके बाद उसमें और भी बहुत से चेंजेस कर सकते हैं। तो या तो सारी संभावनाओं को आप यहाँ लिखिए सब, फिर उसके बाद कहिए कि अतः ऐसा हुआ फॉर ऑल ए बी सी। जब तक ये भाव नहीं आएगा तब तक आप नहीं कह सकते कि ये रिजल्ट कानून है, प्रॉपर्टी है, लॉ है, कभी नहीं। ये गलती आप मत करिएगा। इसका तरीका देखो, मैं आपको बताता हूँ। लॉजिक हम पढ़ रहे हैं, लॉजिक बढ़िया होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए। वी नो दैट the multiplication, we know that the multiplication is associative in C. Since G is proper subset of C, therefore it is so in G also. It is so in G also. It is so in G also. मतलब समझ रहा है? Multiplication is associative in G also. ऐसे लिखे, ये है तर्क। Axiom of existence of identity. Axiom of existence of identity. इसको मिटाए बिना एक एग्जाम्पल हम और यहीं पर बतियाते चले पैरेलल। एग्जाम्पल 7, प्रूव दैट G कामा डॉट इज एन अबेलियन ग्रुप। इसको आप खुद से करिएगा, मैं बस समझाते चल रहा हूँ, नहीं वीडियो साइज बहुत बड़ी हो जाएगी। वेयर G इज इक्वल टू, वेयर G इज, ऐसे लिखते रहे, वेयर G इज द set of cube roots of unity, 1 omega omega square with the properties that 1 plus omega square equals to 0 and omega cube equals to 1. तो ये हो गया ना, इसको मिटाएंगे थोड़ा। इससे भी पैरेलल निपटते चल रहे हैं। हम पोजीशन टेबल बना लिया, 3 गुणे 3 का टेबल बनेगा, 1 2 3। यहाँ पे ऑपरेशन 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, टेबल भरिए 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब 1 होता है, ओमेगा क्यूब बराबर 1,
ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब ओमेगा टू दी पावर 4 माने ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा यानी कि 1 इंटू ओमेगा यानी कि ओमेगा। तो इसमें क्लोजर एग्जाम क्या पढ़ेंगे हम? जी इज क्लोज विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द टेबल बिलोंग टू जी। जी कौन है? इसमें जी है करली ब्रैकेट 1 कामा ओमेगा स्क्वायर। ये जो 9 के 9 एलिमेंट्स हैं 9 एलिमेंट्स, ये सब के सब जी में है कि नहीं? मिल लो, देख लो। एसोसिएटिव एग्जाम के बारे में यहाँ वैसे ही बोलेंगे हम, जैसे अभी बोला था। वी नो दैट द मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव इन सी सिंस जी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सी देयरफॉर इट इज सो इन सी जी। एग्जाम ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, आइए उसको देखिए। टेबल से आइडेंटिटी पता चल जाता है, इसलिए हम कोई और तर्क नहीं देंगे। जब हम टेबल अप्रोच से क्वेश्चन को कर रहे हैं ना, तो जो जो प्रॉपर्टी हमें टेबल से मिल सकता है वो टेबल से ही हम लेंगे। जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गया, ये सब टेबल से नहीं पता चलता है। आइडेंटिटी कैसे निकालते हैं? रो सिमिलर टू हेड रो ढूंढिए। ये बेटा है हेड रो, इसके जैसी रो कौन सी है? पहली वाली, ये पहली रो है। कॉलम सिमिलर टू हेड कॉलम ढूंढिए, इस कॉलम जैसा कॉलम पहला कॉलम है। ये रो और ये कॉलम जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस प्लेस पे जो एलिमेंट लिखा हुआ है वही आइडेंटिटी होती है। ये टेबल का कानून है। फ्रॉम द टेबल कामा इट इज क्लियर दैट one is the identity, one is the multiplicative identity, one is the multiplicative identity of G and one belongs to G। असल मुद्दा तो ये कि multiplicative identity exists in G। इसमें भी देखो, इस रो जैसा रो कौन सा है? ये वाला। इस कॉलम जैसा कॉलम कौन सा? ये वाला। तो पहली रो पहला कॉलम यहाँ पे बढ़ रहा है, तो यहाँ पे जो एलिमेंट लिखा है वही हो गया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। बिल्कुल ऐसा इसमें लिख देना है। नेक्स्ट, एक्सियम ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्सेस। इसको भी मिटाई दे रहे हैं क्या? Axiom of existence of the inverses of the identity। हाँ, आइडेंटिटी इनवर्स इनके पहले पार्टिसिपल द जरूर लगा दिया करो क्योंकि ये यूनिक होता है। एग्जाम ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ द इनवर्सेस। थोड़ा ध्यान भाषा पे दोगे तो भाषा सुधर जाएगी, वैसे तो चूक किसी से भी हो सकती है। फिर वही चीज जो हम इसके पहले एग्जाम्पल नंबर कौन सा हम लोग कर रहे हैं, 6 कर रहे हैं, 5 में समझाए थे कि इनवर्स की जब भी बातचीत करनी हो तो 2 हिस्सों में बांट के क्या करो। आइडेंटिटी के इनवर्स की बात अलग कर लिया करो और अदर देन आइडेंटिटी जितने एलिमेंट्स हैं उनके इनवर्स की बात अलग किया करो। पहला स्टार, सिंस 1 इज द आइडेंटिटी ऑफ G, therefore 1 इनवर्स इज इक्वल टू 1, चूंकि E इनवर्स बराबर E होता है। यहां भी वही बात करेंगे आप, ठीक है ना। नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस ऑफ द अदर एलिमेंट्स आर। 1 के बाद चलिए I इनवर्स बराबर, देखो ढूंढो कैसे ढूंढते हैं, सिखा रहे हैं आपको, सीखो। रो हेडेड बाई I ढूंढो, I का इनवर्स निकालना ना, I का, तो I से शुरू होने वाला रो हेडेड बाई I। रो हेडेड बाई I माने वह रो जिसका हेड एलिमेंट I हो, ये वाली रो है, ये रो है बेटा। देखो इस रो का हेड एलिमेंट उस एलिमेंट को कहते हैं जो हेड कॉलम में पड़े। इस रो का हेड एलिमेंट I है,
इस रो का फर्स्ट एलिमेंट आई है, इस रो का सेकंड एलिमेंट -1 है, थर्ड एलिमेंट -i है, फोर्थ एलिमेंट 1 है। फिलहाल हमको मतलब है हेड एलिमेंट से, तो रो हेडेड बाई आई यही वाली रो है। इस रो में आइडेंटिटी ढूंढो, ये है, ये जिस कॉलम में स्थित है उस कॉलम का हेड एलिमेंट विल बी द इनवर्स, यानी -i। यही नहीं, आपको ये भी पता करना है कि i का इनवर्स जो आया है वो g में है कि नहीं है ना, यानी i इनवर्स एग्जिस्ट्स इन g, आपको तो ये बताना है। फिर -1 का इनवर्स, रो हेडेड बाई -1 ये वाली रो है, इसमें आइडेंटिटी यहाँ पे है, ये जिस कॉलम में स्थित है उस कॉलम का हेड एलिमेंट -1 है, तो -1 का इनवर्स -1 आया जो कि g का एलिमेंट है। -i का इनवर्स, रो हेडेड बाई -i ये वाली रो है, इसमें आइडेंटिटी यहाँ पे है, ये जिस कॉलम में स्थित है उस कॉलम का हेड एलिमेंट i है, तो -i का इनवर्स i आया और i भी g में है। अतः हम ये देख रहे हैं कि g के प्रत्येक एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी g में है। thus the multiplicative inverse of each element of G exists in G। यहां पर देख लें, 1 आइडेंटिटी है इसलिए 1 का इनवर्स 1 हो गया, बिलोंग्स टू G। ओमेगा का इनवर्स क्या होगा, रो हेडेड बाई ओमेगा ये है, इसमें आइडेंटिटी ये है, जिस कॉलम में स्थित है उसका हेड एलिमेंट ओमेगा स्क्वायर है। क्या ओमेगा स्क्वायर जी का एलिमेंट है? हाँ। ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स क्या होगा, रो हेडेड बाई ओमेगा स्क्वायर ये है, इसमें आइडेंटिटी यहाँ है, ये जिस कॉलम में स्थित है उस कॉलम का हेड एलिमेंट ओमेगा है, ये जो ओमेगा आया है क्या जी का एलिमेंट है? हाँ। तो जी के प्रत्येक एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी जी में है, ऐसे कंक्लूड कर दीजिएगा। अब क्या बचा, एक्सियम ऑफ कम्यूटेटिव एक्सियम। हाँ, ये क्वेश्चन अलग है, ये हम साथ साथ समझाते चल रहे हैं, अपने से कर लीजिएगा इसको। कम्यूटेटिव एक्सियम, कम्यूटेटिव एग्जाम टेबल से पढ़ा जा सकता है, इसलिए हम टेबल के कानून से ही इसको पढ़ेंगे। हाँ, मनमाना काम नहीं करना है कहीं भी। कम्यूटेटिव एग्जाम कैसे पढ़ता है? ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव इन द अंडरलाइंग सेट इफ ईच रो इज आइडेंटिकल विद द करस्पॉन्डिंग कॉलम। सुना ध्यान से आपने, इफ ईच रो इज आइडेंटिकल विद द करस्पॉन्डिंग कॉलम, if first row is identical with first column, if second row is identical with second column, if third row is identical with third column and so on। ठीक तो है ऐसी बात कि नहीं? देखो, आइडेंटिकल किस चीज में? क्रम में, ऑर्डरिंग में। 1i - 1 - i, 1i - 1 - i। दूसरा चेक करो, i - 1 - i 1, i - 1 - i 1। तीसरा चेक करो, -1 - i 1i, -1 - i 1i। चौथा चेक करो, -i1 i - 1 -i1 i -1। तो फिर लिखिए, द मल्टीप्लीकेशन इज कम्यूटेटिव, द मल्टीप्लीकेशन इज कम्यूटेटिव इन जी बिकॉज, कारण लिखिए, कारण लिखना पड़ेगा। ईच रो ऑफ द कंपोजिशन टेबल या ऑपरेशन टेबल, केलेज ऑपरेशन टेबल, केले ने ये व्यवस्था दी थी ऑपरेशन टेबल की। बिकॉज ईच रो ऑफ द टेबल इज आइडेंटिकल विद द करस्पॉन्डिंग कॉलम, विद द करस्पॉन्डिंग कॉलम। ये आप चेक करेंगे, ये हर रो करस्पॉन्डिंग कॉलम जैसा है कि नहीं क्रम में। अगर है तो कम्यूटेटिविटी होल्ड करेगी, नहीं है तो नहीं होल्ड करेगी। द मल्टीप्लीकेशन इज कम्यूटेटिव इन जी बिकॉज ईच रो ऑफ द टेबल इज आइडेंटिकल विद द करस्पॉन्डिंग कॉलम। देखो, ये जो टेबल है इसको मैट्रिक्स हम बोल रहे हैं तो कोई हर्ज तो नहीं है। तो आप कहोगे सर इसमें तो खाने खाने बने, अरे भाई खाने बने, लेकिन ये रोज और कॉलम्स में बनाई गई एक व्यवस्था है। ये आयताकार व्यू है, वर्गाकार व्यू है, तो ये आव्यू है, मैट्रिक्स है।
तो जब मैट्रिक्स में ईच रो आइडेंटिकल विद द करस्पॉन्डिंग कॉलम होता है तो हम कहते हैं मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम यूं भी कह सकते हैं इसको, द ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव इन द अंडरलाइंग सेट बिकॉज, या इफ करके लिखो द मैट्रिक्स, या मत लिखो मैट्रिक्स, लिखो द टेबल इज सिमेट्रिक, द टेबल इज सिमेट्रिक। तो यहां भी चेक कर लो, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। तो यहाँ पे भी कम्यूटेटिव एक्सियम होल्ड कर रहा है। सारी बात हो गई। अब फाइनल लिखिए कंक्लूजन। फाइनली वी कंक्लूड दैट G comma dot is an abelian group। ऐसे इसको भी कंक्लूड कर लीजिएगा। वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो कर दें, बेल आइकन आपने प्रेस किया ही होगा, नहीं किया है तो कर दो, ताकि सभी वीडियोस की सूचना जो तुरंत अपलोड की जाए वो आपको मिलती रहे।